प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन या लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों के सफल क्रियान्वयन या उसको लागू करने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए हैं। यानी भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं जिनके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सके। तो उनमें पहला आ रहा है भूमि सुधार कार्यक्रम। यानी भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया गया। यानी आज़ादी से पहले ये जो भारत के अंदर जो जमीन है या जमीनों का जो मालिकाना हक था वो जमींदार लोगों सामंतों के अधीन था। तो इसके लिए संविधान की भूमि सुधार के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में सन 1951 में भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत भूमि पर जोतने वाले का अधिकार, यानी जो किसान खेती कर रहा था ना, उस खेती करने वाले या जोतने वाले व्यक्ति का अधिकार होगा, ये लागू किया गया। जिससे जमींदारों द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा था उस शोषण से मुक्ति मिली। तो ये पहला सुधार हुआ। दूसरा, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की स्थापना। यानी पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए 2 अक्टूबर 1959 को भारत के अंदर पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उद्घाटन हमारे नागौर जिले के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, जो संपूर्ण भारत के अंदर स्थापित की गई ये व्यवस्था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई और इनको मजबूत किया गया। तीसरा, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। देश के आर्थिक विकास हेतु नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई और इसके लिए एक संस्था गठित की गई जिसका नाम हुआ योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना की गई और जिसका मुख्य कार्य देश के समुचित विकास के लिए या विकास हेतु पंचवर्षीय योजना बनाना रखा गया। इन योजनाओं द्वारा कृषि, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, श्रम, आवास, सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान व शिक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। चौथा बिंदु है कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु कार्यक्रम। यानी कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाए गए। तो उनमें SC, ST तथा OBC यानी अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संविधान व शासन ने इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे अब कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए संविधान में भी और शासन में भी, तो जैसे महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण मजबूती के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वह नगरीय जो शासन की संस्थाएं हैं उनके अंदर इनके लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। SC व ST वर्गों के लिए प्रतिनिधि जो संस्थाएं हैं जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, इन संस्थाओं में 95 संविधान संशोधन द्वारा
स्थान आरक्षित किए गए, मतलब संविधान लागू होने के बाद से प्रति 10 वर्ष के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 95वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 तक के लिए इनके लिए इन संस्थाओं में स्थान आरक्षित किए हैं। 5वां, सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम, यानी नागरिकों के समाज उत्थान, नागरिकों के सामाजिक उत्थान या कल्याण के लिए भी कुछ कार्यक्रम चलाए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा योजना, मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है ना के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए। 6, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश में आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, यानी देश में आर्थिक समानता हो सब में, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जीवन बीमा परिवहन, कोयला, खान तथा पर्यटन जैसे उद्योगों तथा प्रमुख बैंकों आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी जीवन बीमा, इसके अलावा परिवहन, कोयला, खान, पर्यटन जैसे उद्योग और प्रमुख जो देश के बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण भी किया गया। 7वां, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, यानी हमारी जो न्याय व्यवस्था थी इसके अंदर भी सुधार किया गया, क्योंकि पहले था कि न्याय के लिए जो है ना एक गरीब आदमी न्याय प्राप्त करने में बहुत कठिनाई महसूस करता था, इसलिए अब सभी नागरिकों को सस्ता व शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने हेतु लोक अदालतों की स्थापना की गई। इसी तरह कम्युनिट न्यायालयों की व्यवस्था भी की गई। 8वां, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी देश के सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए व्यवस्था की गई। इसके लिए संविधान में ये उल्लेख किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ वर्ग, जाति, लिंग आदि के बिना भेदभाव किए सभी स्त्री किसी भेदभाव किए स्त्री और पुरुषों को समान काम करने के बाद समान वेतन देने का प्रावधान करके उनके जीविकोपार्जन में होने वाले भेदभाव को समाप्त किया गया है। 9वां, संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 अधिकार दिए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब इसको मूल अधिकार न मान के कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये आर्थिक समानता के लिए, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए किया गया। 10वां, अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी प्रत्येक भारतीय को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भी दिया है। यानी जब देश की आजादी हुई या आजाद हुआ उस समय 14% जनसंख्या शिक्षित थी, इसलिए भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा अब ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मतलब माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा दिलाना उनका दायित्व बना दिया गया है। ये संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़ करके और विभिन्न ये निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है
और इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।